ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 112। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इंद्रिय रूपी सर्प में तृष्णा रूपी विष है, उससे वह मूर्ख को मारता है। विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों का नाश कर डालता है, सब ओर से उदासीन रहता है और दुर्जनों की संगति को बल करके त्यागता है। जैसे गधा तृण को त्यागता है, वैसे ही वह मूर्ख की संगति को त्यागता है। उसमें सब इच्छाओं का भी अंत होता है, परंतु यह एक इच्छा रहती है कि दया सब पर करता है और संतोषवान रहता है। उसके निषिद्ध दोष स्वाभाविक रूप से जाते रहते हैं। दंभ, गर्व, मोह, लोभ आदि स्वभावतः नष्ट हो जाते हैं। जैसे सर्प केचुंड को त्याग कर शोभायमान होता है, वैसे ही विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों को त्याग कर शोभा पाता है। जो उसको क्रोध भी आता है तो क्षण मात्र रहता है, हृदय में स्थिर नहीं हो सकता। वह खाना पीना, लेना देना आदि कर्म सब विचार पूर्वक करता है और सर्वदा शुद्ध मार्ग में विचरता है। संत जनों का संग कर और सच्छास्त्रों का अर्थ विचार कर बोध को बढ़ाता और तीर्थों के स्नान से काल व्यतीत करता है। हे रामचंद्र जी, यह दूसरी भूमिका है। जब तीसरी भूमिका आती है, तब श्रुति यानी वेद और स्मृति धर्मशास्त्र के अर्थ हृदय में स्थित होते हैं, और जैसे कमल पर भंवरे जाकर स्थिर होते हैं, वैसे ही उस पुरुष के हृदय में शुभ गुण स्थित होते हैं। तब उसे फूलों की शैया सुखदायी नहीं लगती, वन और कंदरा सुखदायक लगती है। निदान उसका वैराग्य दिन दिन बढ़ता जाता है। वह तालाबों, बावलियों और नदियों में स्नान करके शुभ स्थानों में रहता है। पत्थर की शिला पर शयन करता है, देह को तप से क्षीण करता है। धारणा से चित्त को किसी स्थान में नहीं लगाता। आत्म भावना और ध्यान करके भोगों से सर्वदा निवृत्त होता है। भोगों को अंतवंत विचार कर, अर्थात ये बने नहीं रहते, यह सोचकर देह के अहंकार को उपाधि जानकर वह त्यागता है। उसकी निंदा करता है और सूखे तृण की नाई तुच्छ जानकर त्याग देता है। जैसे विष्ठा संयुक्त तृण को पशु त्यागता है, वैसे देह के अहंकार को वह त्यागता है और कंदराओं में विचर कर फल फूलों का आहार करता है। संत जनों की टहल करके आयु बिताता है और सदा असंग रहता है। यह तीसरी भूमिका है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञान का यह साधन है कि ब्रह्म विद्या को विचार के उसके अर्थ की बारंबार भावना करे और पुण्य क्रियाओं का आचरण करे। इससे भिन्न ज्ञान का कोई साधन नहीं। इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस पुरुष को ऐसी भावना होती है, उसको यदि नाना प्रकार की सुगंध, अगर, चंदन, चोये आदि और अप्सरा अनिश्चित प्राप्त हो तो उसका निरादर करता है, और जो स्त्री को देखता है तो माता के समान जानता है। पराये धन को पत्थर के बट्टे के समान देखकर वांछा नहीं करता और सब प्राणियों पर दया करता है। जैसे अपने सुख को प्रसन्न करने वाला है,
और दुख को अनिष्ट जानता है, वैसे ही और को भी अपने सदृश जानकर वह सुख देता है, दुख किसी को नहीं देता। इस प्रकार वह पुण्य कर्म करता रहता है, सत्शास्त्रों के अर्थ का अभ्यास करता है और सर्वदा असंग रहता है। असंग भी दो प्रकार का है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, संग असंग का लक्षण क्या है? इनका भेद समझा कर कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, असंग दो प्रकार का है, एक समान और दूसरा विशेष। उसका लक्षण तुम सुनो। समान असंग यह है कि मैं कुछ नहीं करता, न मैं किसी को देता हूं और न मुझे कोई देता है, सब ईश्वर की आज्ञा है। जिसको धन देने की इच्छा होती है उसको वह धन देता है, और जिससे लेना होता है उससे लेता है, अपने अधीन कुछ नहीं। समान असंग वाला जो कुछ दान तप यज्ञ आदि करता है वह ईश्वरार्पण करता है और अपना अभिमान कुछ नहीं करता। कहता है कि सब ईश्वर की शक्ति से होता है। इस प्रकार निरअभिमान होकर वह धर्म चेष्टा में स्वाभाविक विचरता है। जो कुछ इंद्रियों के भोगों की संपदा है उसको आपदा जानता है और भोगों को महा आपदा रूप मानता है। संपदा आपदा रूप है, संयोग वियोग रूप है, और जितने पदार्थ है वे सब सन्निपात रूप है, विचार से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे सबको वह नाश रूप जानता है। यह संयोग वियोग को दुखदाई जानता है। परस्त्री को विष की बेली के समान रस से रहित जानता है और सब पदार्थों को परिणामी जानकर किसी की इच्छा नहीं करता। संपूर्ण विश्व का जो ईश्वर है उसे जिसको सुख देना है उसको वह सुख देता है, और जिसको दुख देना है उसको दुख देता है। अपने हाथ कुछ नहीं, करने कराने वाला ईश्वर है। न मैं करता हूं, न भोगता हूं और न मैं वक्ता हूं। सब ईश्वर की सत्ता से होता है। ऐसे निरअभिमान होकर वह पुण्य कर्म करता है। यह समान असंग है। उसके वचन सुनने से श्रवण को अमृत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार संतों के मिलने और तीसरी भूमिका की प्राप्ति से जिसकी बुद्धि बढ़ी है और जो निरअभिमान है उसके उपदेश में अनुभव से तब तक अभ्यास करे जब तक हाथ पर रखे आंवले की नाई आत्मा का अनुभव साक्षात्कार प्रत्यक्ष हो। विशेष असंग वाला कहता है कि न मैं कुछ करता हूं न कराता हूं, केवल आकाश रूप आत्मा हूं। न मुझ में करना है न कराना है, न कोई और है न मेरा है। मैं केवल आकाश रूप अद्वैत आत्मा हूं। हे रामचंद्र जी, वह पुरुष न भीतर न बाहर, न पदार्थ न अपदार्थ, न जड़ न चेतन, न आकाश न पाताल, न देश न पृथ्वी, न मैं न मेरे को देखता है। वह निर्वास अज अविनाशी, सब शब्द अर्थों से रहित केवल शून्य आकाश में स्थित है। चित्त से रहित चेतन में जो प्रस्थित है उसको श्रेष्ठ असंग कहते हैं। उसकी चेष्टा देख भी पड़ती है तो भी उसमें हृदय से पदार्थों की भावना का अभाव है। जैसे जल में कमल दिखता है परंतु जल से ऊपर ही रहता है,
वैसे वह कर्म करता देख पड़ने पर भी असंग रहता है। उसको कोई कामना नहीं रहती कि यह हो और यह न हो, क्योंकि उसको संसार का अभाव निश्चय हुआ है और वह सब कलनाओं से रहित है। उसको आत्मा से भिन्न किसी पदार्थ की सत्ता नहीं फुरती। यह श्रेष्ठ असंग कहता है। कार्य करने से उसका कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता और न करने में कुछ हानि नहीं होती। वह सर्वदा असंग है और संसार में कभी नहीं डूबता, क्योंकि वह तो संसार समुद्र के पार हुआ है। उसने अनात्म में आत्म भावना त्यागी है, अहम भाव का त्याग किया है। इष्ट अनिष्ट रूप जितने पदार्थ है उनके सुख दुख की वेदना उसे नहीं फुरती और वह सदा मौन रूप है। उसके लेखे धन पत्थर के समान है। यह श्रेष्ठ असंग कहता है। हे रामचंद्र जी, एक कमल है जो अज्ञान रूपी कीचड़ से निकलकर आत्मा रूपी जल में विराजता है। उसका बीज संसार की अभावना है। उस जल में तृष्णा रूपी मछलियां है जो उस कमल के चहु और फिरती है, और उसके साथ कुकर्म दुख रूपी कांटे भी हैं। अज्ञान रूपी रात्रि से उस कमल का मुख मूंदा रहता है और विचार रूपी सूर्य का उदय होने से वह खिलता और शोभा पाता है। उसमें सुगंध संतोष है। वह हृदय के बीच लगता है। उसका फल असंग है। यह तीसरी भूमिका में उगता है। हे रामचंद्र जी, संतों के संगति और सत्शास्त्रों के विचार से मनुष्य सार को प्राप्त करता है और अमृत मोक्ष को पाता है। बड़ा कष्ट है कि ऐसे स्वरूप को भूलकर जीव दुखी होते हैं। इतना स्वरूप आनंद रूप है जो दुखों का नाश करता है और जिसमें कोई दुख नहीं। वह इन भूमिकाओं के द्वारा प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, यह तीसरी भूमिका ज्ञान के निकटवर्ती है और विचारवान पुरुष इन भूमिकाओं में स्थित होकर बुद्धि को बढ़ाते हैं। जब इस प्रकार मनुष्य बोध को बढ़ाता है तो शास्त्र की युक्ति से रक्षा करता है और क्रमशः इस तीसरी भूमिका को प्राप्त होता है, जहां असंगता प्राप्त होती है। जैसे किसान खेती की रक्षा करके उसे बढ़ाता है, वैसे विचार रूपी जल से बुद्धि बढ़ाता है। तब बुद्धि रूपी बेल बढ़ती है। फिर चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है और अहंकार मोह आदि शत्रुओं से रक्षा होती है। हे रामचंद्र जी, इस भूमिका को प्राप्त होकर मनुष्य ज्ञानवान होता है, सो यह भूमिका क्रमशः प्राप्त होती है। अथवा बड़े पुण्य कर्म किए हो तो फुर्ती है या अकस्मात भी फुर्ती है। जैसे नदी के तट पर कोई आ बैठा हो और नदी के वेग से बीच में जा पड़े, वैसे जब पहली भूमिका प्राप्त होती है तब बुद्धि को बढ़ाती है, और जब बुद्धि रूपी बेली बढ़ती है तब ज्ञान रूपी फल लगता है। जब ज्ञान उपजता है तब उसमें प्रत्यक्ष क्रिया देखे तो भी उसका वह अभिमान नहीं करता। जैसे शुद्धमणि प्रतिबिंब को ग्रहण भी करती है, परंतु उसमें
कोई रंग नहीं चढ़ता। राम जी बोले, हे भगवान, आपने भूमिका का वर्णन किया, परंतु उसमें मुझे यह संशय है कि जो भूमिका से रहित और प्रकृति के सम्मुख है, उनको भी कदाचित ज्ञान उपजेगा अथवा न उपजेगा। जो 1, 2 व 3 भूमिका पाकर शरीर छूटे और आत्मा का साक्षात्कार न हुआ हो, तो उसको स्वर्ग की भी कामना न हो, तो वह कौन गति पाता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष विषयी है उसको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। वे वासना करके घटी यंत्र की तरह कभी स्वर्ग को और कभी पाताल को जाते हैं और दुख पाते हैं। कभी अकस्मात काकतालीय न्याय से ही उनको संतों के संग और सत्शास्त्रों को सुनने की वासना फुरती है। जैसे मरुस्थल में बेली लगना कठिन है, वैसे ही जिस पुरुष को आत्मा का प्रमाद और भोगों की भावना है, उसको ज्ञान प्राप्त होना भी कठिन है। परंतु जब अकस्मात उसे संतों के संग से वैराग्य उपजता है और फिर उसकी बुद्धि निवृत्ति की ओर आती है, तब भूमिकाओं के द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त होता है और तभी वह मुक्त होता है। हे रामचंद्र जी, अकस्मात की यही भावना उपजे बिना जीव नाना योनियों में भ्रमता है। जिसको 1 अथवा 2 भूमिका प्राप्त हुई है और शरीर छूट गया, तो वह और जन्म पाकर ज्ञान को प्राप्त होता है। उसका पिछला संस्कार जाग जाता है और दिन दिन बढ़ता जाता है। जैसे बीज से प्रथम वृक्ष का अंकुर होता है, फिर डाल, फूल और फल से वह बढ़ता जाता है, वैसे ही उसका अभ्यास भी बढ़ता जाता है और ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे पहलवान कसरत कर रात्रि को सो जाता है और फिर दिन हुए उठता है और पहलवानी का अभ्यास आप फुराता है और वह कसरत करने लगता है, अथवा जैसे कोई मार्ग चलता चलता सो जावे और जागकर चलने लगे, वैसे ही वह फिर पूर्व के अभ्यास में लगता है। हे रामचंद्र जी, जिसको यह भावना होती है कि मुझे विशेषता प्राप्त हो, वह जन्म पाता है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत जिसको विशेष होने की कामना है, वह भी जन्म पाता है। ज्ञानी को भोगों की और विशेष प्राप्त होने की इच्छा नहीं होती। जिसको भोगों की इच्छा नहीं होती, वह भोग से अपने को विशेष जानता है और अनिष्ट की निवृत्ति की इच्छा करता है। ज्ञानी को कोई वासना नहीं होती कि यह अविशेषता मुझे प्राप्त हो, इसी से वह फिर जन्म नहीं पाता। जैसे भुना बीज नहीं उगता, वैसे ही वासना से रहित ज्ञानी जन्म नहीं पाता। हे रामचंद्र जी, जन्म का कारण वासना है। जैसी जैसी वासना होती है, वैसी वैसी अवस्था को जीव प्राप्त होता है। वासना नाना प्रकार की है। जब शरीर छूटने का समय आता है, तब जो वासना प्रबल दृढ़ होती है और जिसका सर्वदा अभ्यास होता है, वही अंत काल में दिखाई देती है।
चाहे वह पाठ की हो, तप की, कर्म की, देवता इत्यादि की हो, सबको दबाकर वही उस समय उठती है। हे रामचंद्र जी, उस समय जो सामने पदार्थ होते हैं वे भी नहीं भासित होते। पांचों इंद्रियों के विषय विद्यमान हो तो भी नहीं भासित होते। वही पदार्थ भासित होता है जिसका दृढ़ अभ्यास किया होता है। वासनाएं तो अनेक प्रकार की होती है, परंतु जैसी वासना दृढ़ होती है उसी के अनुसार शरीर धारण करता है। जब देह छूटती है तब मुहूर्त पर्यंत सुषुप्ति की नाई जड़ता रहती है। उसके उपरांत चेतनता होती है। तब जीव वासना के अनुसार शरीर देखता है और जानता है कि यह मेरा शरीर है, मैं उत्पन्न हुआ हूं। कोई ऐसे होते हैं कि उसी क्षण में युग का अनुभव करते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि चिरकाल पर्यंत जड़ रहते हैं। तब उनको चेतनता फुरती है और उसके अनुसार संसार भ्रम देखते हैं। और कोई जो संस्कारवान होते हैं उनको शीघ्र ही एक क्षण में चेतनता होती है और वे जानते हैं कि हम उस जगह मरे थे और इस जगह जन्मे हैं। यह हमारी माता है, यह पिता है और यह कुल है। इस प्रकार एक मुहूर्त में जाकर वे देखते हैं और बड़े कुल को देखते हैं। इसी प्रकार वे परलोक और यमराज के दूतों को देखते हैं और जानते हैं कि ये हमें लिए जाते हैं। और हमारे पुत्रों ने पिंड दिए हैं, उन पिंडों से हमारा शरीर बना है और दूत ले चले हैं। तब आगे धर्मराज को देखते हैं और उसके निकट जाके खड़े होते हैं। पुण्य और पाप दोनों मूर्ति धारण कर उनके आगे स्थित होते हैं। तब धर्मराज अंतर्यामी से एक एक का हाल पूछते हैं कि इसने क्या क्या कर्म किए हैं। यदि पुण्यवान होता है तो स्वर्ग भोग भोग कर फिर योनि में डाला जाता है, और जो पापी होता है तो नरक में डाल देते हैं। निदान सब प्रकार के जन्म लेने पड़ते हैं। सर्प की योनि में कहता है कि मैं सर्प हूं। ऐसे ही जब जीव बैल, वानर, तीतर, मछली, बगला, गर्दभ, बेली, वृक्ष इत्यादि की योनि पाता है तो जानता है कि मैं यही हूं। अकस्मात काकतालीय न्याय से कभी मनुष्य शरीर पाता है तो माता के गर्भ में जानता है कि यहां मैंने जन्म लिया है, यह मेरी माता है, मैं पिता से उत्पन्न हुआ हूं और यह मेरा कुल है। फिर बाहर निकलता है और बालक होता है। तब जानता है कि मैं बालक हूं। यौवन अवस्था होती है तब जानता है कि मैं जवान हूं। फिर वृद्ध होता है तब जानता है कि मैं वृद्ध हूं। इस प्रकार काल बिताकर जब मरता है तो सर्प, तोता, तीतर, वानर, मच्छ, कच्छ, वृक्ष, पशु, पक्षी, देवता इत्यादि जन्म धारण करता है। हे रामचंद्र जी, संसार में वह घटी यंत्र की तरह फिरता है, कभी ऊपर और कभी नीचे हो जाता है। इसी प्रकार स्वरूप के प्रमाद से जीव दुख पाता है। हे रामचंद्र जी, इतना विस्तार जो मैंने तुमसे कहा है
सो बना कुछ नहीं, केवल अद्वैत आत्मा है। पर चित्त के संयोग से इतना भ्रम देखता है। वासना द्वारा विमानों को देखता है और आकाश में जाता है। जैसे पवन गंध को ले आता है, वैसे ही पुरेष्टका को साथ ले जाता है और शरीर को देखता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परंतु चित्त के संयोग से जीव इतने भ्रम देखता है। इससे चित्त को स्थिर करो तो भ्रम मिट जाएगा और आत्म तत्व मात्र ही शेष रहेगा, जो शुद्ध और आनंद रूप है। उसी में तुम स्थित हो रहो। हरि ओम। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।